महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले गठबंधन में पार्टियों की स्थिति क्या है, सीट शेयरिंग को लेकर कई मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ सीएम चेहरा कौन होगा, इसके लिए भी सिर्फ फुटअव्वल जारी है। ये तस्वीर दोनों ही गठबंधन में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने कल एक बैठक में दावा किया कि अगली सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की होगी और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, इसके बाद फिर से चर्चा छिड़ गई है कि क्या चुनाव से पहले ही गुटबाजी चरम पर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा विधायक और प्रवक्ता राम कदम जी हैं। राम कदम जी, कल कांग्रेस की कोंकण विभाग की एक बैठक मीरा रोड में हुई और वहां बाला साहब थोरात ने पूरी सभा में कहा कि कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो अगली सरकार एमवीए की और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। देखिए, जो तीनों दल है, जिस समय उनकी सरकार थी तो किस प्रकार की वसूली उन्होंने करी, लोगों को कैसे लूटा, पुलिस के जरिए कैसे 100-100 करोड़ की वसूली की, सारे देश ने देखा। और वसूली के लिए हर दल चाहता है कि उनका सीएम बने। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे जी कह रहे अंदर से कहीं ना कहीं वे भी सपने देख रहे सीएम पद का, जो होने वाला नहीं है। शरद पवार जी कह रहे कि जिसकी सीटें अधिक आएंगी उनका मुख्यमंत्री बनेगा। तो यानी चुनाव के पहले ही इनमें गड़बड़ी है। तो चुनाव के पहले ही जिनमें विवाद है, वो चुनाव के बाद लोगों को क्या देगा। जो पूर्व अनुभव रहा है, लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार से लोकसभा में इन्होंने वोट बटोरे, तब लोगों को तय करना है कि इन्होंने झूठ बोला संविधान को लेकर के। जिस कांग्रेस ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव में हराया, क्या ऐसे कांग्रेस को हमारे भाई वोट देंगे? कतई नहीं दे सकते। जिस उद्धव ठाकरे जी ने अपने स्वर्गीय पिता के विचारों के साथ महागद्दारी की, क्या बाला साहब को मानने वाले लोग उद्धव ठाकरे जी को वोट दे सकते? कतई दे नहीं सकते। तो रहा सवाल, महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जिनकी छवि भगवान इंसान करके सारे देश में है, अजीत दादा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब जगह जाओ, सड़कों का निर्माण चल रहा है, ब्रिजेस का निर्माण चल रहा है, मेट्रो के काम तेजी से चल रहे हैं, किसानों के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। अब लाडली बहना, लाडला भाई, गरीबों के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे समेत ये कांग्रेस की सरकार लाडली बहना योजना बंद करना चाहती है। क्यों बंद करोगे आप? यानी ये खुद आलीशान बंगलों में रहते हैं, उस बहन के अकाउंट में जो पैसे जा रहे हैं उस बात को भी लेकर के इनको आपत्ति है। ये तीनों के तीनों दल लाडली बहना योजना के घोर विरोधी है। सदन में भी कह चुके हैं, सदन के बाहर भी अभी भी कह रहे, निरंतर कह रहे। ये गठबंधन का सवाल आप लोग पर भी लागू होता है कि चुनाव से पहले, चूंकि अभी मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे जी हैं, क्या उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या आपकी स्थिति क्या है? क्या आप भी चुनाव के बाद तय करेंगे सीएम कौन होगा? देखिए, बड़े स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ पर सारे निर्णय शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा आते हैं। तीनों पार्टी के नेता आपस में बैठ करके इस बारे में निर्णय करेंगे, पर हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। हमारे बीच में यदि है तो संवाद है और महाराष्ट्र के हितों को लेकर के है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर एमवीए की बैठक हुई, उसमें 6 सीटों पर उनके पेच फंसे हुए। 6 सीट ऐसी है जहां उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस सामने सामने है, लड़ना चाहती है। 3 सीट ऐसी है जहां पर तीनों पार्टियां लड़ना चाहती हैं। उन तीनों सीटों में एक सीट आपकी भी है, घाटकोपर पश्चिम, जहां से आप विधायक हैं पिछले 3 टर्म से। देखिए, जहाँ तक मेरे चुनावी क्षेत्र का संबंध है, दुर्भाग्य से हर चुनाव में मेरा चुनावी क्षेत्र माइनस में जाता है। हर चुनाव में। कॉरपोरेशन में भी हम लगभग 24-25 हज़ार वोटों से नीचे थे, लोकसभा में भी हम 15,500 वोटों से नीचे हैं। पर विधानसभा का चुनाव होने के बाद ये कभी 40,000, कभी 45,000, कभी 30,000, इतने वोटों से मार्जिन बढ़ता है। ये सब चुनाव में देखा गया और ये अभी से नहीं, विगत 15 वर्षों से देखा है, लोगों ने देखा। अब रहा सवाल
लोकसभा के चुनाव के समय जिस प्रकार से वोटों का डिवीजन होना था वो डिवीजन हुआ नहीं। लोगों को महावसूली अघाड़ी के लोगों ने भ्रमित किया, गुमराह किया, वो सारे कारण थे। तो इसके लिए लोकसभा में क्या हुआ वो विधानसभा में होगा, ऐसी अगर किसी के सपने हैं तो उनको मुबारक है। और 6 सीट पर उनका झगड़ा चल रहा है और 5 सीट ऐसी है जहां वो लड़ना नहीं चाहते, हर कोई बचना चाहता है। ऐसा क्या है वहां पर? देखिए, ऐसा है कि राजनीति का मैथमेटिक्स हर पल पल बदलता है। जो सुबह होगा मैथमेटिक्स वो शाम को नहीं चलता, और जो शाम को है वो दूसरे दिन नहीं चलता। इसके लिए ये अगर लोकसभा के गणित को लेकर के अगर चल रहे हैं तो इनकी बड़ी भूल रहेगी कि यहाँ से लड़े, यहाँ से नहीं लड़े। पर मुंबई और महाराष्ट्र में हमको अच्छी सीटें मिल रही है, हम सरकार बना रहे, ये सुनिश्चित है। एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच बन नहीं रही है। काफ़ी मुद्दों पे लेकर दोनों के बीच में मतभेद है, चाहे वो लाडली बहन योजना के श्रेय लेने की बात हो या फिर जिस प्रकार से हिंदू धर्म को लेकर बयानबाजी हो रही है या राहुल गांधी पर टिप्पणी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मतभेद, और देवेंद्र फडणवीस जी मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं। क्या ये आप लोग को चुनाव में नुकसान नहीं पहुँचाएगा? ये मीडिया का मनगढ़ंत सोचना है, ये परसेप्शन होगा आपका, पर इस प्रकार के कोई मतभेद नहीं है। तीनों दल आपस में संवाद करते हुए काम कर रहे हैं। श्रेय लेने की बात नहीं हो तो सरकार की योजना है, सरकार में तीनों दल है, तीनों दलों का अपना उसमें योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। राम कदम, भाजपा विधायक व प्रवक्ता, जिनका कहना है कि हमारे तीनों ही दलों में संवाद है और इसीलिए हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। तो वहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर सिर्फ उटोवल हो रहा है और ये तस्वीर बताती है कि विधानसभा चुनाव में कौन किस माइंडसेट से मैदान में उतरेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.